बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से अपने ऑरा को कैसे चेक करना है और उसका सोल्यूशन कैसे करना है। इसको मैंने नाम दिया है स्पिरिचुअल लैब टेस्ट या स्पिरिचुअल एक्सरे करने का तरीका। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो गई हैं, आपकी सिक्स सेंस डिस्टर्ब हो गई है, आपकी नमाज की खूबसूरती, उसकी लज़्ज़त डिस्टर्ब हो गई है। यानी आप फील कर रहे हैं कि आप रूहानी पर्सन हैं लेकिन अब आप डाउन हो गए हैं। तो आपने ये नियत करनी है कि मैं ये देखूंगा मेरी रूहानी डिस्टर्ब क्यों है, और इस नियत के साथ आपने प्रॉपर और एक्सरसाइज वाली पोजीशन लेनी है, एहतमाम करना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है, अपने पॉइंट्स को, स्पाइनल कॉर्ड को और एनर्जी पॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट करना है। एनर्जी लेकर जानी है हर तरफ, राइट लेफ्ट अप डाउन, सफ़ियर की शक्ल में आपने एनर्जी देखनी है, या स्ट्रेट एनर्जी, जैसे किसी की स्ट्रेट एनर्जी सामने रेज जाती हैं उस तरह सामने पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ अपनी रेज को फेंक के देखना है, उसको एक्सटेंड करके देखना है, रेज निकाल के देखना है किस तरफ रेज जा रही है किस तरफ नहीं जा रही। वो लोग जिनकी रूहानी डिस्टर्ब हो गई है, फीलिंग डिस्टर्ब हो गई हैं, उनको जब वो ये चीज़ इस नियत से और एक्साइज रेज निकाल के देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई रेज किसी साइड पे जा रही है, किसी साइड पे नहीं जा रही। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मिसाल के तौर पर कोई किसी की जो है वो नींद डिस्टर्ब हो गई है, तो पहले नींद ठीक थी, आजकल डिस्टर्ब हो गई है, नींद ठीक नहीं आ रही। तो आप इसी नियत से कि मेरी नींद की डिस्टर्बेंस के पीछे मेरी ऑरा में, मेरे फोर्थ डायमेंशन में क्या मसला है, तो आप इस नियत से और एक्सरसाइज करके रेज हर तरफ फेंक के देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा किसी तरफ रेज जा रही है, किसी तरफ नहीं जा रही, कहीं गड़बड़ है, और ये आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर सोल्यूशन कैसे करना है कि आपने और एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर वक्त निकाल कर, एहतमाम करके, जिस जिस तरफ रेज नहीं जा रही वहाँ रेज लेकर जानी है। सारे तरीक़ों से रेज निकालें, 3 तरीके। चारों तरफ रेज फेंकने वाला यानी सफ़ियर की शक्ल में, सेकंड तरीका टॉर्च की शक्ल में अपने ऑरा पॉइंट से सामने एनर्जी फेंकना, थर्ड अपनी पूरी बॉडी से रेज की शक्ल में कभी सामने एनर्जी फेंकना, कभी पीछे, कभी राइट, कभी लेफ्ट। इसी तरह अगर कोई देखता है कि उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई एलर्जी हो गई है, कोई ये समझता है कि जी मेरी ज़िंदगी के कामयाबी के चांसेस कम हो गए हैं, पहले तो मुझे बड़ी अच्छी कामयाबी मिल रही थी, अचानक जो है वो चीज़ें डाउन हो गई हैं। कोई कहे कि जी मुझे तो ख्वाब बहुत अजीब अजीब डिस्टर्बिंग ख्वाब आ रहे हैं। अगर कोई कहता है कि जी मेरी तो काम करने की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी या फोकस डिस्टर्ब हो गया, इस नियत से आप और एक्सरसाइज एनर्जी फेंक के देखें, आपको गड़बड़ कहीं ना कहीं नज़र आएगी और उसके बाद और एक्सरसाइज से आपने उसको ठीक कर लेना है। इसी तरीके से किसी भी अपनी लाइफ के एस्पेक्ट को, किसी भी डिस्टर्बेंस को देखा जा सकता है और जो नज़र आएगा उसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे जब आप ये काम करेंगे तो आपने जो भी आपको चीज़ नज़र आएगी ना कि डिस्टर्बेंस है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाटा नज़र आएगा, आपको कोई तस्वीरें नज़र आएंगी, आपको कोई तशबीहात नज़र आएंगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। यानी कि आपको ये महसूस होगा कि रेज इस तरफ नहीं जा रही, या आपको वहाँ पे कोई डस्ट, गड़बड़, क्लाउड्स, एनीथिंग नज़र आ सकती है किसी भी डिस्टर्बेंस की शक्ल में, वायरस की शक्ल में, क्लाउड्स की शक्ल में, स्मोक की शक्ल में, कुछ भी हो सकता है। कोई आपको शक्लें नज़र नहीं आएंगी, कोई आपको वीडियोस, पिक्चर्स नज़र नहीं आएंगी, इसके अलावा किसी को कुछ नज़र आए तो उसको डिस्ट्रैक्शन समझे, और असल चीज़ सिर्फ ये होगी कि यहाँ रेज नहीं जा रही, तो आपने उसको रेज वहाँ ले जानी शुरू कर देनी है। आपने जो कुछ नज़र आए उसको एनालाइज नहीं करना आपने, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होगी कि रेज नहीं जा रही, बस किस वजह से नहीं जा रही ये आपका पर्पस भी नहीं है, ये आपको मैंने टास्क भी नहीं दिया और इसमें आपने पढ़ना भी नहीं है। आप अपनी एक दफ़ा हर तरफ से अपना ऑरा स्कैन करना शुरू करें, डिफरेंट नियतें करके, जहाँ जो चीज़ आपको महसूस हो कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी नहीं जा रही उसको पेपर पे नोट कर लेना है आपने, ताकि बाद में अपने फारिग वक्त में भी आप स्पेसिफिकली उसी तरफ फोकस करके अपनी एनर्जी निकाल सकें और ये मसला आपका हल हो जाए। हर शख्स की ज़िंदगी में ऑरा में डिस्टर्बेंस आती है, मेरे भी आती है। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करता हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं इसी तरीके से अपना ऑरा क्लीन करता हूँ। कलाम पाक का आपने सहारा ले लेना है, सूरह कौसर आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं 100 या 200 दफ़ा। जब आप अपना स्पिरिचुअल एक्सरे करेंगे देखने के लिए, उस वक्त ना पढ़ें। मैं चाहता हूँ उस वक्त आपकी तवज्जो एक्सरसाइज के ऊपर हो कि रेज निकाल के वहाँ देखें, एनालाइज करें। अगर आप उस वक्त भी पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज डिस्टर्ब हो जाएगी। उस वक्त अपना पढ़ें, एक्सरसाइज से पहले पढ़ लें, डायग्नोसिस स्पिरिचुअल एक्सरे करने के बाद जब उसको क्लीनिंग करनी है तो उस वक्त आप पढ़ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
शर्त क्या है कि और एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है, तब आपसे ये कीमती काम हो सकेगा, वरना आप ये कीमती काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज आपने रोज़ाना करनी है, बगैर नागे के करनी है, 2 टाइम्स अ डे करनी है। उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखें। आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा ग्रोइंग और प्रोग्रेसिव होती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला।